IANS न्यूज, सच जरूरी है। अंबाझरी बजाज नगर के हुक्का पार्लर पर छापे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं IANS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नागपुर शहर से सामने आई है। पुलिस आयुक्त की फटकार के बाद सक्रिय हुई क्राइम ब्रांच ने अंबाझरी और बजाज नगर में 3 हुक्का पार्लर पर छापा मारकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकांश हुक्का पार्लर जोन 1 और 2 के तहत आने वाले थाना परिसर में है। पुलिस आयुक्त ने बुधवार की सुबह बजाज नगर और प्रतापनगर थाने के अधिकारी टीपी तथा क्राइम ब्रांच के दल को जमकर फटकार लगाते हुए अवैध धंधों और अपराधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 तथा 2 के अधिकारी हरकत में आए। उन्होंने अपने एजेंडे को नजरअंदाज करते हुए बुधवार की रात कार्रवाई की। अंबाझरी के हुक्का पार्लर विला जब्त सामग्री के साथ पुलिस दल 55 पर कार्रवाई करके कार्तिक शिवदास एवले ओधनी मानकापुर तथा नबील जमा इरशाद कुरैशी जिंगाबाई टाकली को हिरासत में लिया। उनसे 9,200 रुपए का माल बरामद किया गया। दूसरी कार्रवाई भी अंबाझरी थाने के तहत $1 मिलियन कैफे पर हुई। उसके संचालक मनीष राजेश मीनावे नागलू को हिरासत में लेकर 17,000 रुपए का माल बरामद किया गया। तीसरी कार्रवाई बजाज नगर थाने के तहत हाउस ऑफ हिल पर की गई। यहाँ से कौस्तुभ अतुल लांजेवार, मस्का साथ साहिल संजय निंदेकर, सुभाष नगर जय अनिल शिंदे, आदित्य गणेश मसराम, शुभम राजकुमार रोडगे, सुमित विलायतकर, अविनाश भीमराव वाघमारे, पांढराबोड़ी, ओम विष्णु तंबाके, त्रिमूर्ति नगर तथा ऋषभ मनेश्वर सहारे नारी को हिरासत में लेकर 13,000 रुपए का माल बरामद किया। बीते सप्ताह जोन के डीसीपी राहुल मदने ने भी हुक्का पार्लर पर छापे मारे थे। इसके बावजूद हुक्का पार्लर बाज नहीं आ रहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के। अब उड़ भी जाओ माँ, अभी भी मुझसे नाराज हो गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हृदय विदारक घटना घटी। एक माँ की 2 दिन पहले ही मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे को इसका आभास तक नहीं हुआ और वह अपनी माँ के शव के साथ रहता रहा। उसे लग रहा था कि माँ उससे नाराज है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही। मामला बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके की है। पुलिस ने इस घटना पर गुरुवार को कहा कि आरटी नगर इलाके में 14 साल का एक लड़का अपनी मां के शव के साथ 2 दिन तक रहा। पुलिस के मुताबिक लड़के को नहीं पता था कि उसकी मां मर चुकी है। लड़के ने सोचा कि उसकी मां सो रही है। वह उससे बात इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि मां उस पर गुस्सा है। सोते ही महिला के मरने की संभावना। पुलिस ने कहा कि 44 साल की अत्रम्मा की 26 फरवरी को लो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से उनके घर में ही मौत हो गई थी। हो सकता है कि उनकी मौत सोने के दौरान हो गई हो, चूंकि वह सोते हुए ही मर गई। ऐसे में लड़के ने सोचा होगा कि उसकी मां सो रही है। अत्रम्मा के पति की 1 साल पहले किडनी की फेल होने से मौत हो गई थी। घर में सिर्फ मां और बेटा खाना खा लेता था। मां की मौत के बाद लड़का खेलने के लिए घर से बाहर निकलता था। घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलता था और वह फिर वापस चला आता था खाने के लिए। वह अपने दोस्त के यहाँ चला जाता था और वहीं पर खाना खा लेता था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 48 घंटे चलेगी अपराधियों की धरपकड़। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। होली की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस 48 घंटों से अधिक वक्त तक शराबी और अपराधियों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाने वाली है। 6 फरवरी की शाम से 8 फरवरी की रात तक 50 घंटों से भी अधिक वक्त तक अधिकारी सहित 4,000 जवान मुस्तैद रहेंगे। गुरुवार सुबह पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने क्राइम ब्रांच मीटिंग में अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिए। होली के बहाने अपराधी तत्व रंजिश को बुलाते आए हैं। नागपुर हत्या की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहता है। इसे देखते हुए गुरुवार शाम से ही पुलिस ने कमर कस ली है। झोपड़पट्टी में कोबिंग ऑपरेशन आरंभ कर दिए गए हैं। अपराधियों की मौजूदगी से संवेदनशील इलाकों में दबिश दी जा रही है। शराब दुकान के पास भीड़ नहीं जुटने देने तथा खाद्य सामग्री की बिक्री को प्रतिबंधित किया जा रहा है। शुक्रवार की सुबह से पुलिस संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च करने वाली है।
60 स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई है। 40 स्थानों पर नाकाबंदी की जाएगी। नाकाबंदी के पास ही शराब वाहन चालकों के खिलाफ नशे में वाहन चलाने के मामले में दर्ज किए जाएंगे। अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 मार्च को शराब की बारात भी है। 14 कब्रिस्तान पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने होली बंदोबस्त पर चर्चा करते हुए बताया कि होली के नाम पर किसी भी तरह की हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अपराधी और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटेगी। सीपी ने सुबह संपन्न क्राइम मीटिंग के दौरान भी थानेदारों को बकाया 1800 मामले को 15 मार्च तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए बीट मार्शल की संस्था को 116 से बढ़कर 150 किया गया। संबंधित डीसीपी को बीट मार्शल के कामकाज की समीक्षा करने को कहा गया है। ऐसे खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।